लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद देश की निगाहें 4 जून के रिजल्ट पर टिकी है। 4 जून यानी मंगलवार को मतगणना होगी। लोगों की निगाहें टिकी हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की भी गिनती होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने रविवार की शाम को बताया कि मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे के बाद से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चल रही मतगणना के रुझान और नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव खत्म होने के बाद जो 4 दिन बचा था काउंटिंग में, उस 4 दिन में देश में तहलका इस वजह से मचा है क्योंकि एग्जिट पोल में भाजपा जीत रही है, भाजपा की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। 7वें चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। इन पर सभी पार्टियों का अपना मत रहा। भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी तो विपक्ष की ओर से फर्जी बताया गया। एग्जिट पोल आने के बाद भाजपा ने कहा देश ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया, जबकि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर अटल है। वहीं गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने कहा कल पूरे विश्व की निगाहें भारत के चुनावी नतीजे पर होंगी। बाजार बहुत अच्छा उठेगा। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत नया अध्याय लिखने जा रहा है। सपा की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया भाजपा सरकार मतगणना के ठीक पहले कह रही अधिकारियों का स्थानांतरण कराकर चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। महिला से छेड़खानी के आरोपी दागदार शशि भूषण लाल सुशील को देवी पाटिल का मंडलायुक्त नियुक्त करना दर्शाता है कि प्रशासन की मंशा मतगणना में धांधली है। प्रशासन ने मतगणना में धांधली का भी मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बातें कही, जिसको लेकर विपक्ष अलर्ट है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर दिया। ये एग्जिट पोल भ्रमित करने वाला है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हम सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला किया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पर भाजपा पर जमकर हमला किया गया। ईवीएम से छेड़खानी की बात कही गई। कल मतगणना शुरू हो जाएगी 4 जून मंगलवार को। इसके साथ ही नतीजे साफ हो जाएंगे। एग्जिट पोल को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। एग्जिट पोल में एनडीए की जीत दिखाई जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से देश में काफी ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना है एग्जिट पोल। अब देखना होगा क्या एग्जिट पोल सही होता है। कुछ लोगों का मानना है एग्जिट पोल सही नहीं है। बता दें एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक एग्जिट पोल में यूपी के 80 सीटों में से 62 से 66 सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही, जबकि इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीट मिल रही। वहीं बसपा का खाता भी नहीं खुल रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक भी हुई। भाजपा नेता विनोद तावड़े ने बताया कल की मतगणना और चुनाव की समीक्षा की बैठक हुई। चुनाव में 7 चरणों में क्या वोटिंग रही, उस पर चर्चा हुई। आने वाले कल में जब मतगणना होगी तो पूरे देश और प्रदेश की मतगणना की रचना जो पार्टी की ओर से लगनी चाहिए, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट समय पर पहुंचे, कहीं पर कोई दिक्कत न हो, सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा। फिलहाल देश में अगर बहस छिड़ी है तो एग्जिट पोल को लेकर कल पता चल जाएगा एग्जिट पोल सही था या गलत। वहीं एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी का भी बयान सामने आया। सोनिया गांधी ने कहा उन्हें भरोसा है, उम्मीद है हमारे नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट होंगे। बता दें एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार बन रहे पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो शपथ लेंगे। एग्जिट पोल में चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा के लिए खुशखबरी है। बसपा की किस्मत को पूरी तरीके से फोड़। सपा कांग्रेस के सपने भी चकनाचूर दिखाई दे रहे। सर्वे के मुताबिक एनडीए बड़ी बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही उसी की सरकार बनना लग रहा है। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन इसके साथ ही पैमानों की अगर बात की जाए तो मिलते जुलते सभी के नंबर हैं। एनडीए को वही नंबर मिल रहे हैं सारे सर्वे में और इंडिया गठबंधन को वही मिलते जुलते नंबर मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की थोड़ी बढ़त है, लेकिन सरकार बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की ही बनेगी।